हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ वह कहानी है बूढ़ी माँ की। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं कहानी की ओर। बूढ़ी माँ अपने बेटे से क्या चाहती है। मुझे अगले संडे को सालगिरह एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। राहुल, तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड एनिवर्सरी में कितने सज सवर कर आती है, और मैंने तो अभी तक शॉपिंग नहीं की है। रोशनी आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से सजाते हुए बोली, राहुल, इस बार मैं एनिवर्सरी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, और एनिवर्सरी के बाद मुझे रामपुर बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी। अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरे फ़ोटो के लिए। और अब देखो ना राहुल, मिसेज सक्सेना ने तो वृद्ध आश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपने पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी, और मिसेज रॉय भी अनाथालय में गिफ्ट बांटते हुए अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम में मेरे दिमाग में लेट ही आता है। राहुल, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? राहुल गुस्से में बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब मना किया था? शॉपिंग के लिए ड्राइवर को लेके चली जाती, और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है, और अपनी नेकी करती तस्वीर डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए राहुल बोला, अब और कितना देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर रूम से बाहर निकल गया राहुल। तभी बाहर हॉल में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। रोशनी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने माँ से पूछा कि उसको भी कुछ चाहिए क्या? रोशनी बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वे बात नहीं है रोशनी, माँ पहली बार गर्मी की छुट्टी में हमारे घर रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उभर रहा है तो कुछ खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झुझकार कर चीखी थी रोशनी। कंधे पे हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। राहुल माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रोशनी उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। राहुल के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर राहुल की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट राहुल को थमा दी। राहुल ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रोशनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार में बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रोशनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चला करके बैठती हूँ, आप माँ जी की सामान देख लो। अरे रोशनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है, कहकर राहुल ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाई होगी, ज़रूर
अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार कहते हुए गुस्सा से राहुल की ओर देखने लगी। पर ये क्या? राहुल की आंख में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए राहुल का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। रोशनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर राहुल की हाथ से पर्ची लपट ली। हैरान थी रोशनी की इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा राहुल, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो। और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत से कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ, मुझे गहने अंधेरों से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टालना नहीं जा सकता, आश्वस्त है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है राहुल। इसीलिए बेटा जब तक तुम्हारे घर पे हूँ कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर। मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ बिना दीप जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरे जीवन की सांस। बेटा जी, कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरे गोद में सर रख और मैं ममता भीजे हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतना मेरे हृदय मेरे अपनों को करीब। बहुत कृपा कर बेटा। और फिर मुस्कुरा कर मिलूं मौत से। क्या पता बेटा अगली गर्मी की छुट्टी तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते हुए रोशनी की आंख में आंसू आ गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।